हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको विश्व में भारत की रैंकिंग या स्थान के बारे में बताएंगे। ये 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका एक सवाल या दो सवाल ना पूछे जाएं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा, पहला प्रश्न क्या है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर जो रहा है वो भारत रहा है डिजिटल भुगतान पेमेंट के मामले में। देखो, डिजिटल भुगतान पेमेंट होता क्या है, जैसे आप गूगल पे और फ़ोन पे करते हैं, इसी को डिजिटल भुगतान कहा जाता है। ओके, तो दूसरे स्थान पर रहा है ब्राज़ील और तीसरे पर रहा है चीन। आपसे ये तीनों में से एक बात जरूर पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 42वां, और ये 55 देशों की सूची में रहा है 42वें स्थान पर। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यूएसए को, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को, और अंतिम स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। ओके, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 43वां, मतलब इस बार एक ऊपर स्थान आ गया है, मतलब यहाँ पर तरक्की कर दी है हमारे भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का विश्व आतंकवाद की लिस्ट में जो रहा है वो 13वां स्थान रहा है, और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकवाद की घटनाएं सबसे ज़्यादा घटित होती हैं, लेकिन हमारा भारत 13वें नंबर पर आता है इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, मतलब वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान रहा है चौथा। 145 देशों की सूची में भारत का स्थान चौथा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत का जो राज्य रहा है वो है केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक मतलब 5वें की बात चल रही है, तो 5वें में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। देखो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसको CCPI भी बोल देते हैं। CCPI 2023 में भारत का स्थान लिया, तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा, या जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो सबसे पहले CCPI की बात कर लेते हैं। CCPI, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यह है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 8वां 63 देशों की सूची में। ओके, 8वां स्थान मिला है भारत को, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, और 5वां स्थान मिला है स्वीडन को। लेकिन देखिए जरा एक बात, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्थान छोड़ दिए गए हैं, और इन्हें छोड़ने का जो रीज़न है वो देखिए ये है, क्योंकि किसी भी देश ने अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उनको रिक्त छोड़ दिया गया है। ओके, मतलब किसी भी देश ने इससे संबंधित कोई नया काम नहीं करा,
तो इसलिए ये स्थान छोड़ दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम नहीं भी करेंगे तो भी आप पहले स्थान पर आ जाएं। ये कोई क्लास नहीं है कि जिसके नंबर ज़्यादा आए और वो फर्स्ट, मतलब एक टारगेट होता है, इतना काम करना ही होगा, तब डिसाइड करा जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। सबसे पहले आप हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ये हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न होता क्या है, बात आप इसको समझिए। जो भी प्राइवेट कंपनी, मतलब दुनिया में जैसे कि यहाँ पर रिलायंस है, टाटा है, पतंजलि है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में HDFC भी आता है, ठीक है। ये बहुत सारी जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, इनका यदि इन सभी कंपनियों का बाजार मूल्य $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपनी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शामिल हो जाती है। तो अब ऐसा क्या है इसमें तो भारत को जो स्थान मिला है इसमें तीसरा स्थान मिला है, क्योंकि 138 यूनिकॉर्न कंपनियां भारत में हैं जिनकी बाजार वैल्यू $1 अरब से ज़्यादा है। ओके, सिर्फ 138 कंपनी। और अगर देखा जाए तो पहला स्थान मिला है अमेरिका को, मतलब ये बात कंफर्म कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत ज़्यादा होंगी। और दूसरा स्थान मिला है चीन को, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब 138 से तो कंफर्म ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स होता क्या है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161वीं 180 देशों की सूची में। अब जरा इस बात को समझिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और हर न्यूज़ चैनल दावा करता है कि हमारा भारत का नंबर 1 है, हमारा भारत का नंबर 1 है, लेकिन भारत का नंबर 1 वो होगा, लेकिन विश्व में उसका स्थान कहाँ चल रहा है। आप जरा एक बात ये देखिए, 161वें स्थान पर हैं हम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ओके। और 2022 में ये रैंक 150 थी, मतलब अब आप जरा ये सोचिए कि हम 2023 में 161वें पे हैं और 2022 में 150, मतलब 11 स्थान और पीछे चले गए हम। मतलब हमारी पत्रकारिता या प्रेस स्वतंत्रता को देखिए कितना चीप चला, मतलब कितना बेकार हो चुका है कि इतनी दयनीय स्थिति में आ गए कि हम इतना पीछे हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या पूछा जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में प्रथम रैंक नॉर्वे की, मतलब नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है। मतलब देखो चीन, अमेरिका वगैरह ये कोई नहीं आया, नॉर्वे एक ऐसा देश है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो भारत का है 126वां स्थान 163 देशों की सूची में। 2023 में 126वां है और 2022 में 128वां स्थान था, लेकिन 2023 में प्रथम स्थान पर जो है वो आइसलैंड है, ओके। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, प्रथम स्थान किसको मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो भारत का स्थान रहा है 126वां 137 देशों की सूची में। 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर हैं हम वर्ल्ड इंडेक्स 2023, और इसमें प्रथम स्थान जो मिला है वो मिला है फिनलैंड को, ओके। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस, सबसे खुशहाल देश की लिस्ट में आता है फिनलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। 127वां स्थान रहा है भारत का 146 देशों की सूची में। देखो, अगर आप 2023 का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कर रहे हैं तो आप 2022 का भी कर लें। 2022 में ये था 135वां, मतलब
146 देशों की सूची में। अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है, पहले हम 135 पे थे और अब हम एक साल के अंदर अंदर 127 पर आ गए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो रेशो है वो क्या अनुपात है, वो हमारा सबसे ज़्यादा बढ़कर कितना ऊपर आ गया है। ओके, प्रथम स्थान पर है यहाँ भी आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर दुनिया में रहने योग्य कौन सा शहर। ठीक है, मतलब शीर्ष स्थान पर दुनिया में कौन सा एक ऐसा शहर है जिसमें हम रह सकते हैं। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 ये है वियना, प्रथम स्थान पर है सबसे अच्छा ऑस्ट्रिया का, और हमारा नई दिल्ली और मुंबई को भी 2023 में शामिल किया गया है, लेकिन इनको जो स्थान मिला है वो 141वां मिला है। ओके, नेक्स्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। 40वां स्थान रहा है 64 देशों की सूची में, 2023 में है 40वां। लेकिन अगर हम बात करें 2022 में भारत का जो स्थान था वो 37वां स्थान था 2022 में, और 2023 में प्रथम स्थान पर जो रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क। ये हमने करंट जीएस 2023 में भारत की क्या रैंक है ये सब बताया है, विश्व में क्या रैंक आई है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में मदद करेंगे। आप इसको अच्छे से याद करें और समझें। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।